सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा माना जाता है पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से हमें मिलने आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्णता बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि पितृ हमारे घर के देवता होते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं और हमें खुश रखते हैं। जिनके पितृ उनसे खुश होते हैं, उनके घर पर कभी कोई संकट नहीं आता। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृ दोष होता है या उनके पितृ देवता उनसे नाराज होते हैं, तो उसे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, धन की परेशानियां और बीमारियां बनी रहती है। ऐसे घर में कुछ भी मंगल नहीं होता। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है आपके घर में पितृ दोष है भी या नहीं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं आपके घर में पितृ दोष है या नहीं है। इस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही क्या क्या उपाय आपको करना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे कि जिसे आपको इस पितृपक्ष में अवश्य कर लेना है। अगर आप यह कार्य नहीं करते तो आपके पितृ देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके घर परिवार में संकट आ सकता है, जीवन की खुशियों को नजर लग सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, इसका उल्लेख शिव महापुराण में किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की जब भी शुरुआत होती है, तो जो भी हमारे पितृ देवता हैं या जो हमारे पितृ हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्यु लोक में भेजा जाता है और यह सर्वप्रथम हमारे घरों में आते हैं। तो जो यह श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है, वह 29 सितंबर यानी कि शुक्रवार से हो चुकी है और इसका समापन 14 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपकी सारी तिथियां आ जाएगी, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सभी तिथियां इसी दौरान आ जाएगी। ऐसे में आपके पितृ जिन तिथियों में आपको इस दुनिया को छोड़कर के गए थे, उस तिथि पर आपको उनका श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं हैं, तो आप श्राद्ध अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे इन 16 दिनों में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है और कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए, जिससे आपके पितृ देवता खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होगी। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृ दोष का ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो आपको किन चीजों को आपके घर में नहीं लाना चाहिए, जिससे कि आपके पितृदेव नाराज ना हो। तो सबसे पहले एक जो यह चीज काफी सारे लोगों को इसका नाम पता होगा, इसे आगरा का जो पेठा होता है वह इसी फल से बनता है। काफी सारे लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, पर गलती से भी आपको 16 दिनों के पितृपक्ष में इसे घर में नहीं लाना है और ना ही इसकी सब्जी बनानी है। काफी सारे लोग इसे कद्दू समझ लेते हैं, लेकिन यह कद्दू नहीं है। कद्दू जैसा जरूर दिखाई देता है, लेकिन यह कद्दू नहीं है।
अगर आपको इसकी सही पहचान करनी है तो जब भी आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो इसके ऊपर से सफेद सफेद एक पाउडर की तरह से जमा हुआ आपके हाथों पर चिपक जाएगा। तो इस तरह आप इसकी पहचान कर सकते हैं, जिसको अन्य भाषाओं में कुष्मांडा भी कहा जाता है। तो आपको इसे गलती से भी अपने घर में नहीं लाना है और ना ही इसकी सब्जी बनानी है। तो पहले काम तो यह हो गया। इसकी जगह पर आप पितृपक्ष में कद्दू बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप जब भी पितरों को भोग लगाते हो तो आपको अपने पितृ देवताओं को गलती से भी भैंस के दूध की बनी हुई मिठाई या खीर प्रयोग में नहीं लेनी। इसकी जगह आपको गौ माता के दूध से ही बनाई हुई खीर का भोग लगाना है, वरना इससे हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। दूसरा जिसका प्रयोग हमें नहीं करना है पितृपक्ष के दौरान खासकर, वह है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को आप सभी लोग जानते हैं और पहचानते हैं। इसकी सब्जी को हमें पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह पर आप फूल गोभी का प्रयोग कर सकते हैं। इस पत्ता गोभी की सब्जी को भी घर में नहीं बनाते हैं। इस चीज को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। चौथी चीज है तुरई की सब्जी। तुरई की सब्जी का भोग पितरों को अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके पितृ देवताओं को शांति मिलती है और वह खुश होते हैं। वह प्रसन्न होते हैं, आपके परिवार की उन्नति करते हैं। अब तक तो हमने आपको यह बताया कि किन किन सब्जियों का प्रयोग आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए और किन का करना चाहिए। इसके साथ यह अब हम जान लेते हैं कि अगर घर में पितृदोष है तो हम उनकी पहचान कैसे कर पाएंगे, यानी कि घर में पितृदोष होने पर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जब भी किसी घर में पितृदोष होता है तब घर में बीमारियों का डेरा लग जाता है। परिवार के सदस्य हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। परिवार में एकता नहीं होती। अक्सर घर में क्लेश होते हैं। घर के सदस्यों को मानसिक शांति नहीं मिलती। बिना बात के घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। यह सब पितृदोष के लक्षण है। मांगलिक कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती है। काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। शादी में तमाम तरह की परेशानियां आती है। कई बार तो शादी पक्की होने पर टूट जाती है। वंश की वृद्धि का ना होना भी पितृदोष का कारण है। कई बार लाख जतन के बाद भी शादी के कई सालों तक संतान सुख नहीं मिल पाता। अगर संतान सुख मिल भी जाए तो बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। पितृदोष होने पर नौकरी और बिजनेस में अक्सर घाटा होने लगता है। कार्यस्थल पर आर्थिक परेशानियों के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। यह सभी पितृदोष के लक्षण हैं। अब जानते हैं पितृदोष से छुटकारा पाने के कुछ उपाय। इन सभी उपायों के अंत में हम आपको वह असरदार उपाय भी बताने वाले हैं जिसका उल्लेख शिव महापुराण में बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा की रैक में पितरों की फोटो रखनी चाहिए। साथ ही नियमित उनकी पूजा करके अनजाने में की गई गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है। साथ ही पितृपक्ष में पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जल और फूल डालकर पीपल को अर्पित करें व रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है।
आपको पितृपक्ष के 16 दिनों तक शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। वहीं पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा और धन का आगमन होने लगेगा। इससे आपके पितृ खुश होते हैं और पितृदोष शांत होने लगता है। अब जानते हैं उस असरदार उपाय के बारे में जिसका जिक्र शिव महापुराण में बताया गया है। आपको एक कटोरी में चावल, बेलपत्र और दूर्वा बांधकर पानी के घड़े के पास रख देना है और उसको 2-3 दिन बाद दूर्वा और बेलपत्र को आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और चावलों को अपने आप अपने पूरे घर में छिड़क दे। ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, पितृदेव भी अपने लोगों से खुश रहते हैं और उनके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। आपको इस उपाय का फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह थे पितृदोष से छुटकारा पाने के कुछ असरदार उपाय। हम आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।